नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रिपेयर विद रोहित में। आप अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारे प्रयास कैसे लग रहे हैं। आज का वीडियो हमारा IBPS क्लर्क 11 2021-2022 को लेकर है। क्या है सेफ अटेम्प्ट्स? क्या हो सकता है सेक्शनल कट ऑफ? ओवरऑल कट ऑफ एक्सपेक्टेड कितनी हो सकती है? एकदम सटीक जानकारी मिलेगी आपको हमारे साथ आपके अपने YouTube चैनल प्रिपेयर विद रोहित में। तो आज हम IBPS क्लर्क मेंस 11 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एग्ज़ाम हमारा 25 जनवरी 2022 को हुआ था और इसमें क्या सेफ अटेम्प्ट्स होने चाहिए थे, क्या सेक्शनल कट ऑफ रहेगी और ओवरऑल एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहेगी, इन सब पर हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें IBPS क्लर्क 11 सेफ अटेम्प्ट्स के बारे में हम बात करेंगे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और GA के लिए। उसके बाद एक्सपेक्टेड सेक्शनल कट ऑफ, क्योंकि आप जानते हैं कि हर सेक्शन का कट ऑफ भी हमें निकालना ज़रूरी होता है। और उसके बाद हम बात करेंगे ओवरऑल एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको एकदम सटीक जानकारी हमारे द्वारा प्रिपेयर विद रोहित YouTube चैनल पर दी जाएगी। IBPS क्लर्क 11 ये एग्ज़ाम हमारा 25 जैन को हुआ था, 25 जनवरी 2022 को। तो देखिए, इस बार क्वांट में कैसलेट और अरिथमेटिक काफ़ी पूछे गए थे और इसीलिए लोगों को परेशानी आई इस बार क्वांट का सेक्शन करने में। पर अगर इसमें आपका सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस अच्छा रहता और आप क्वाड्रेटिक जैसे पूछा गया था और कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चंस थे, अगर आप उनको टैकल करते तो आपके इसमें अटेम्प्ट्स अच्छे हो सकते थे। फिर भी बात करी जाए इसके सेफ अटेम्प्ट्स की, तो आप 13 से 17 मार्क्स नहीं कहूँगा मैं, 13 से 17 सेफ अटेम्प्ट्स हो सकते थे। मतलब 13 से 17 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते थे। अगर आप जैसे क्वाड्रेटिक कर लेते, मिसलेनियस कर लेते, बीच बीच में से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, तो आप 13 से 17 सेफ अटेम्प्ट्स के अंदर रखा जाएगा। सिर्फ उसमें सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस अगर आपका बिल्कुल ठीक रहता तो आप कर सकते थे। पर अगर आप किसी कैसलेट में उलझ गए तो फिर अटेम्प्ट्स लोगों के कम हुए हैं। पर 13 से 17 एक अच्छा सेफ अटेम्प्ट्स है। लोगों ने देखिए ज़्यादा भी करे हैं, 18 से 20 भी हमने सुनने में आया है, इवन उससे ज़्यादा भी लोगों ने करे हैं। पर 13 से 17 एक सेफ अटेम्प्ट है। बात करें हम रीजनिंग की, तो इसके अंदर आप 18 से 22 सेफ अटेम्प्ट्स रहेंगे। इसके अंदर जैसा आप जानते हैं, अगर आप डेटा सफिशिएंसी करते, अगर आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस करते, तो आप 18 से 22 के अटेम्प्ट्स कर सकते थे। पर कुछ बच्चे जैसे पजल के अंदर स्टक कर गए, तो उन लोगों के अटेम्प्ट्स थोड़े से गिर गए हैं, थोड़े से कम रह गए हैं। तो मैं वही कहना चाहूँगा कि अगर आपका सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, अगर आपका जो चूज़ आप कर रहे हैं क्वेश्चंस, वो आपका बिल्कुल ठीक रहता, तो मिनिमम आप 18 से 22 के बीच में आपका एक सेफ अटेम्प्ट है, इतना आप कर सकते थे। डेटा सफिशिएंसी, ब्लड रिलेशन, ये सब क्वेश्चंस हैंडल किए जा सकते थे। अब देखिए, बात हम करते हैं इंग्लिश की। देखिए, मैं इसमें आपको कहना चाहूँगा, इंग्लिश एकदम सिंपल नहीं था। मैं ये बताता हूँ आपको कि इसमें जो RC आया था उसकी लैंग्वेज इजी थी। जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनकी लैंग्वेज तो बहुत इजी में था, पर जो उसके क्वेश्चंस थे वो ट्रिकी थे। उसमें आपके ट्विस्ट थे थोड़े थोड़े, उसमें एकदम ट्रिकी से क्वेश्चंस पूछे हुए थे, तो उनको थोड़ा सा हैंडल करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। पर उसमें भी आप हैंडल अच्छे से कर सकते थे। पर मैं एकदम इजी नहीं कहूँगा कि एकदम इजी था, क्योंकि क्वेश्चंस में थोड़े थोड़े ट्विस्ट थे, ट्रिकी क्वेश्चंस थे। फिर भी बात करें हम सेफ अटेम्प्ट्स की, तो इसमें आपके 19 से लेकर
22 सेफ अटेम्प्ट्स आप इंग्लिश में कर सकते थे IBPS क्लर्क मेंस 11 में। इसके बाद देखिए हम बात करें GA सेक्शन की, तो देखिए GA सेक्शन इस बार बहुत अलग रहा है और इसके अंदर ज़्यादातर क्वेश्चंस में नवंबर लिखा हुआ था, तो नवंबर से क्वेश्चन पूछे गए थे। और देखिए ये हमारे द्वारा एक्सपेक्टेड है कि आपका इतना सेफ अटेम्प्ट्स हो सकता था, और अगर आपको कुछ आप अलग कहना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, उस पर भी हम विचार विमर्श ज़रूर करेंगे। हम किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते हैं, हम आपकी भावनाओं की भी कद्र करते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप हमारे साथ सहमत हैं, और अगर असहमत भी हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम उस पर विचार विमर्श ज़रूर करेंगे। अब देखिए बात हमारी GA पर हो रही थी, तो GA के अंदर देखिए वैसे अगर आपने गैस वर्क कराए, कई बच्चों ने जैसे गैस वर्क कराए तो आप ज़्यादा भी कर सकते थे, पर अगर हम एक सेफ अटेम्प्ट्स की बात करें तो देखिए इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हमारे अगस्त से भी थे, कुछ सितंबर में से भी थे, अक्टूबर के भी 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे, बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन नवंबर के थे और वो एकदम सिंपल नहीं थे, वो ट्रिकी थे, डीप में पूछे हुए थे नवंबर के क्वेश्चंस। पर फिर भी अगर हमारा चॉइस ऑफ क्वेश्चंस ठीक रहता है इसके अंदर, तो हम 14 से लेकर 16 क्वेश्चन सेफ अटेम्प्ट्स के अंदर रखेंगे कि 14 से 16 क्वेश्चंस हम ऐसे कर सकते थे जिनमें हम श्योर हों। वैसे सुनने में तो आया है कि 25-30 तक लोगों ने गैस वर्क करके करा है, पर मैं गैस वर्क वाले इसमें इंक्लूड नहीं करूँगा। मैं सेफ अटेम्प्ट्स में आपको 14 से 16 क्वेश्चन कहूँगा जो आप अच्छे से टैकल कर सकते थे, जिनके करेक्ट होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हों। तो ये हमारे द्वारा सेफ अटेम्प्ट्स आपको बताए गए हैं। इसके बाद देखिए अब हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड सेक्शनल कट ऑफ की। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें सेक्शनल कट ऑफ होता है और हमें सबसे पहले सभी का सेक्शन का कट ऑफ निकालना ज़रूरी है, उसके बाद ओवरऑल कट ऑफ आपका निकलता है, तब आपका सिलेक्शन इसके अंदर हो जाता है। और ऑनलाइन जो आपका एग्ज़ाम हुआ है वो आपका एग्ज़ाम अच्छा रहा हो, हम तो यही प्रिपेयर विद रोहित यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके लिए कामना करेंगे। अब जैसे एक्सपेक्टेड सेक्शनल कट ऑफ क्वांट की बात करें तो ये कट ऑफ आपका 9 to 11 रह सकता है। 9 to 11 आपका एक्सपेक्टेड सेक्शनल कट ऑफ रह सकता है, क्योंकि इसके अंदर क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस थे, मिसलेनियस थी, वो आप हैंडल कर सकते थे। बात करें हम रीजनिंग की तो इसका सेक्शनल कट ऑफ आपका 7 से लेकर 9 नंबर की रेंज में रह सकता है। अब देखिए बात हम करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में आपका देखिए सेक्शनल कट ऑफ 7 से लेकर 8.5 की रेंज में रह सकता है। अब देखिए मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपकी असहमति हो किसी भी चीज़ पर तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, हम उस पर विचार विमर्श ज़रूर करेंगे। ये जो हम एक्सपेक्टेड सेक्शनल आपको बता रहे हैं ये हम लास्ट ईयर की और जितने भी एग्ज़ाम पहले हो चुके हैं उन सब का एनालिसिस करके आपको बता रहे हैं, और बाकी जिन बच्चों ने मेंस का एग्ज़ाम दिया था उन सब से भी डिस्कशन करने के बाद ही हम इन बातों पर पहुँचे हैं। और हमने थोड़ा समय लिया है एनालिसिस करने में, पर ये हमारी एनालिसिस एकदम सटीक बैठी है अभी तक, और आशा करते हैं इस बार भी हमारी एनालिसिस ठीक बैठेगी। तो अब देखिए जीए की बात करें तो देखिए जीए में गैस वर्क आपको ज़्यादा नहीं करना था। आपको जितने भी एक्यूरेट क्वेश्चंस आते थे उतने आप करते तो भी आपका इस बार एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा, ऐसी हमारी कामना है। जीए एक्सपेक्टेड सेक्शनल कट ऑफ की बात करें तो ये कम रहकर 5 से 7 की रेंज में रह सकता है। देखिए इसमें भी हम एक नंबर का गैप थोड़ा मान के चलेंगे कि हो सकता है कि 7 की जगह 8 हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि 5 की जगह 4 ही रह जाए। देखिए थोड़ा बहुत हम भी इसमें +-1 की रेंज लेके ज़रूर चलेंगे। तो मैं इतना आपको एक बार और बता दूं कि एक्सपेक्टेड सेक्शनल कट ऑफ क्वांट का 9 से 11, रीजनिंग का 7 से 9, इंग्लिश का 7 से 8.5 नंबर और जीए का 5 से 7 की रेंज में रह सकता है। अब देखिए बात करें हम ओवरऑल एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तो उसके बारे में
मैं आपसे कहूँगा कि ये ओवरऑल एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2-3 बातों पर डिपेंड करता है। एक ये इस पे डिपेंड करता है कि कितने एप्लीकेंट्स ने उस स्टेट से अप्लाई किया है, दूसरा कितनी वहाँ पे वैकेंसीज हैं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, IBPS क्लर्क के अंदर स्टेट वाइज ओवरऑल एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है, मतलब स्टेट वाइज कट ऑफ निकाली जाती है। हर स्टेट की कट ऑफ अलग अलग होती है और वो इस पर डिपेंड करती है कि वहाँ कितनी वैकेंसीज हैं और वहाँ कितने एप्लीकेंट्स हैं, उन्होंने कितना स्कोर किया है, ये इन सब बातों पर डिपेंड करती है। परंतु फिर भी हम ये बताना चाहेंगे आपको कि ओवरऑल एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारे अनुसार 80 के आसपास रहने की संभावनाएं हैं, 80 मार्क्स। अब देखिए, इसमें कुछ स्टेट्स में थोड़ी कम भी होगी, थोड़ी ज़्यादा भी होगी। अगर हम बिल्कुल रेंज की बात करें कि थोड़ी सी सर रेंज आप बताइए कितनी रेंज के अंदर ये रह सकती है, तो हमारा कहना रहेगा कि ये 75 से लेकर 85 की रेंज में आपको देखने को मिल सकती है। पर फिर भी मैं यही कहूँगा कि अगर आपके 80 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं और इस बार आपका चयन जरूर होगा। परंतु अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, जैसा कि आपने प्री के रिजल्ट में भी देखा था, एकदम अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट रहा था, तो फिर हम उसके बारे में अभी नहीं बोल पाएंगे। पर अगर बिल्कुल नॉर्मल देखा जाए, पूरा एनालिसिस किया जाए, तो अगर आपके 80 मार्क्स के अप्रॉक्स बन रहे हैं, उसमें भी हम रेंज बताएं तो 75 से लेकर 85, तो आपका चयन इस बार जरूर होगा। और हम प्रिपेयर विद रोहित के माध्यम से यही कहेंगे कि आपका सिलेक्शन जरूर हो। और जैसे वैकेंसीज एंड तक आते आते बढ़ जाती हैं तो कट ऑफ कम भी चले जाते हैं। तो एक बार मैं आपको ये पूरा समराइज और कर देता हूँ कि IBPS क्लर्क का जो पेपर 25 जनवरी को मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आपके सेफ अटेम्प्ट्स क्वांट में 13 से 17, रीजनिंग में 18 से 22, इंग्लिश में 19 से 22, GA में 14 से 16 किए जा सकते थे आपके द्वारा सेफ अटेम्प्ट्स। एक्सपेक्टेड सेक्शनल कट ऑफ की हम लोग बात करें तो क्वांट में 9 से 11, रीजनिंग में 7 से 9, इंग्लिश में 7 से 8.5 और GA में 5 से 7 सेक्शनल कट ऑफ रह सकती है। देखिए, GA की कम इसलिए गई है क्योंकि इस बार इतना सिंपल नहीं था पेपर। इसमें नवंबर लिखा था, पर ये काफ़ी डीप क्वेश्चंस पूछे गए थे, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस थे। इंग्लिश में भी लैंग्वेज क्वेश्चंस की सिंपल थी, पर उनके जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी ट्रिकी थे, ट्विस्ट था उनके अंदर। कई ऑप्शन आपको जान के उनने गलत करवाने के लिए दिए हुए थे। इसीलिए मैंने इस बार सेक्शनल कट ऑफ 7 से 8.5 आपको बताई है। ओवरऑल एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने 80 के अप्रॉक्स बताया है। 75 से 85 की रेंज रह सकती है, क्योंकि अलग अलग स्टेट का अलग अलग रहता है। उसके बाद भी मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि हम किसी की भी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते। ये हमारे द्वारा एनालिसिस करने पर हमने ये सब डेटा आपको दिए हैं। इनमें कुछ त्रुटि हो भी सकती है और उसके लिए हम आपसे पहले ही क्षमा चाहते हैं। अगर आपकी असहमति हो किसी भी डेटा को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, हम उस पर विचार विमर्श ज़रूर करेंगे। और अगर आपकी सहमति हो हमारी डेटा से तो भी हमें कमेंट सेक्शन में हौसला अफजाई करने के लिए ज़रूर बताइएगा कि सर आपके द्वारा डेटा ठीक दिया गया है। ये आपका चैनल प्रिपेयर विद रोहित काफ़ी एनालिसिस करने के बाद इन बातों पर पहुंचा है, तो आप अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारे प्रयास कैसे लग रहे हैं। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जैसे ये हमने आपको ओवरऑल एक्सपेक्टेड कट ऑफ 80 बताई है, इसमें हमने स्टेट का जिक्र नहीं किया है। परंतु अगर आप कमेंट सेक्शन में कहेंगे या मेरे पास क्वेरी आएगी तो मैं आपको स्टेट वाइज कट ऑफ भी ज़रूर दूंगा कि किस स्टेट में कितनी कट ऑफ जा सकती है। और अगर आपकी क्वेरी और ज़्यादा आएगी तो उसमें मैं आपको कैटेगरी वाइज, यानी कि स्टेट वाइज में भी कैटेगरी वाइज, उस पर भी आपके लिए वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आप जिस स्टेट से हैं उसमें कितनी कट ऑफ जा सकती है।
उसके लिए हम एप्लीकेंट्स, वैकेंसीज और प्रीवियस ईयर्स में वहाँ क्या ट्रेंड रहा है, इन सब पे एनालिसिस करके आपके लिए ये वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो, कमेंट सेक्शन में एक बार अपनी क्वेरी ज़रूर रखें, उस पर हम विचार विमर्श ज़रूर करेंगे और आपके लिए वीडियो एकदम सटीक लेकर आएंगे। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। आपने इतना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।